हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर ए के सिंह और आज का जो टॉपिक है यानी कि हम चल रहे हैं अब केवीएस की नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट में पहला जो टॉपिक था हमारा यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज वो कंप्लीट हो चुका है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा ओपेक ओपेक के बारे में है, ओपेक रूल्स के बारे में है, तो उसको समझने के लिए हमें इसे ब्रीफली समझना पड़ेगा। तो इसलिए ओवरव्यू एंड स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ कैटलॉग, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सचेंज, ये सब चीज़ें हैं, तो इसको हम डिटेलली समझेंगे। तो पहले बात आती है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन क्या होता है, फिर आता है कैटलॉग पर्पस। यानी कि दो चीज़ पढ़ेंगे आज हम कि बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन जो ये टॉपिक है वो क्या होता है और कैटलॉगिंग पर्पस। चलिए, तो सबसे पहला आता है हमारा क्या? बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन यानी कि बिब्लियोग्राफिक को क्या कहते हैं? आप कोई बता सकता है बिब्लियोग्राफिक को हिंदी में क्या कहते हैं? बिब्लो BIBLO ओ ग्राफिक को कहते हैं हम ग्रंथ सूची। अब ग्रंथ सूची का उद्देश्य क्या है? आपने देखो लाइब्रेरी में एक चीज़ सुनी होगी जिससे कि शब्दों की या फिर जिससे कि पुस्तकों को खोजा जाता है। यानी कि बिब्लियोग्राफिक का तात्पर्य है, इंग्लिश अनुवाद क्या है भाई, ग्रंथ सूची को बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो उसे बहुत ही व्यापक यानी कि एक परिभाषा किसने दी थी? यूनेस्को ने दी थी, वो भी 1961 में। और यूनेस्को के सहयोग से इफ्ला ने की कॉन्फ्रेंस में हुई थी। इस शब्दावली का यानी कि परिभाषा का क्या है, विचार है कि शब्दों का एक तरह से व्यापक रूप बना। तो चलिए सबसे आगे चलते हैं, यानी कि पहले जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता दिया जाए। ग्रंथ सूची इंग्लिश अनुवाद क्या है? अंग्रेजी शब्द बिब्लियोग्राफी। ठीक है, एक निश्चित परिभाषा किसके दी? विद्वानों ने मत दिया है। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1961 में पेरिस में यूनेस्को, यूनेस्को की फुल फॉर्म बताइए। चलिए आप यूनेस्को की फुल फॉर्म बताइए कमेंट सेक्शन में। यूनेस्को के सहयोग से इफ्ला की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इस शब्द को परिभाषा के प्रश्न पर भी विचार किया। ठीक है, ये इसलिए आपको लिखवाई जाती है कि बहुत सारी चीज़ें लिख के बच्चे, बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट होते हैं वो देखते हैं खाली वीडियो, और बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट होते हैं कि थ्योरी में भी अपनी चीज़ों को यानी नोट्स के संजो कर रखना चाहते हैं। तो इसलिए आपको लिखवाया जाता है, नहीं तो लिखवाया लाइब्रेरी साइंस में लिखने की चीज़ बहुत कम भी है और ज़्यादा भी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आता है बिब्लियोग्राफिक का अर्थ। यानी कि बिब्लियोग्राफिक का अर्थ ये एक कृतिमन है, यानी कि जिससे ग्रंथ की सूची के बारे में, ग्रंथ के विषय के बारे में, ग्रंथ के किस समय प्रकाशित हुआ, किस स्थान प्रकाशन में, सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ग्रंथ की भौतिक पदार्थ के रूप में अध्ययन इसका अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इफ्ला का अर्थ में शामिल है, यानी कि इफ्ला ने क्या किया?
एक आधी डेफिनेशन दी है तो वो पूछी जाती है, और वो थ्योरी सेक्शन में पूछी जाती है, वैसे सेक्शन में पूछी नहीं जाती। ग्रंथ या सेनोमेटिक या बिब्लोग्राफी, ठीक है, ये दिया है। इसका अर्थ या फिर इसके अर्थ के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत अब आता है नेक्स्ट की ग्रंथ सूची के अंतर्गत क्या क्या आती है। चलिए इसे भी लिख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए इसके अंतर्गत, क्योंकि आपसे कोई भी चीज़ छूटी ना जाए। और आपको ये लग रहा था, हाँ, आज आपको वादा किया था कि एक वीडियो में आपको थ्योरी सेक्शन और जो प्रैक्टिकल सेक्शन है, यानी कि थ्योरी और इंटरव्यू सेक्शन में जो जो चीज़ें आएंगी उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो इसके बाद जो वीडियो मिलेगी, यानी कि आज जो चैनल पर वीडियो है, 2 वीडियो होंगी। एक तो थ्योरी की, ये वाली जो वीडियो आप देख रहे हैं, और दूसरी एक और वीडियो है आज की, तो उसे जाकर देखिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक थ्योरी के लिए, यानी कि आपके 100 नंबरों में इम्पोर्टेंट है। तो उसे भी देखे चलिए। ग्रंथ के इतिहास, अगर कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप मुझे बता दीजिए। देखिए आप भी उसी एज के हैं जिस एज का मैं हूँ, ठीक है। तो और एक लाइब्रेरियन होने के नाते हम एज ए फैमिली हैं। तो लाइब्रेरियन की मदद नहीं करेगा तो किसकी मदद करेगा। वैसे ही हमें आज तक किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है। हम ऑल आवर कैटेगरी, यानी कि एक कलर के रूप में भी, एक टीचर के रूप में भी, एक लाइब्रेरियन के रूप में भी, सभी कैटेगरी में नो कास्टलेस, यानी कि जैसे कहते हैं ना, हमारी कोई कास्ट नहीं है, हमारी कोई कैटेगरी नहीं, वो है हम लाइब्रेरियन। तो इसलिए हमें एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा और हम एक दूसरे के आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। तो उसी कदम को उठाने के लिए आपको मेरे साथ और मेरे को आपके साथ जुड़ना होगा। 2 क्या 3 वीडियो आपको मिलेंगी। आपको एक चीज़ और स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमें ILA का रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना है, तो ILA के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी आज आपको वीडियो मिलेगी। टेंशन मत लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बस आपका काम ये है, हमें और आपको जुड़कर रहना है। और जुड़कर कैसे रहा जाएगा, जिससे हम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो चलिए, और जो स्टूडेंट खाली तैयारी कर रहे हैं कि जॉब नहीं कर रहे, वो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना शेड्यूल बदल लीजिए, उल्टा कर लीजिए। जो रात को सोते हैं वो थोड़ा दिन में सोना शुरू करिए, क्योंकि रात का टाइम इस तरह का होता है, जब भी अगर अच्छी तैयारी करनी है आपको तो आप रात को करिए। अभी बज रहे हैं 4:40 ही मान लीजिए, ये रात का समय है। जो वीडियो बन रही है आपको रात के समय बन रही है और आपको मिलेगी सुबह के टाइम। क्यों? क्योंकि रात के टाइम पर बिल्कुल एकांत रहता है, और बहुत से दिन में जैसे रात को कुछ मुझे कहीं जाना होता है, कहीं कॉलेज में काम होता है, तो मैं रात को वीडियो नहीं बनाता, दिन में वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। उसका रीज़न ये है कि जब मुझे हैवी वर्क होता है और मुझे आके काम करके बच्चों को पढ़ाकर सोना होता है, तो उस दिन आपको दिन में वीडियो मिलती है, यानी दिन में ही पढ़ाया जाता है, और उसमें आपको आवाज़ इधर उधर की भी सुनाई देती होंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्रंथ सूची, ठीक है। तो ये ग्रंथ सूची के बारे में हो गया, यानी कि ग्रंथ सूची डिस्क्रिप्शन के बारे में आ गया। अब आता है क्या, जो हमारा टॉपिक है, क्या, कैटलॉग, यानी कि कैटलॉग के बारे में पता होना चाहिए। कैटलॉग पर्पस, सॉरी, कैटलॉगिंग, PURPSE, ठीक है। चलिए, अब कोई मुझे ये बताइए कैटलॉग होते क्या हैं। कोई बता सकता है कैटलॉग होते क्या हैं? भाई, ग्रंथालय में, यानी कि लाइब्रेरी में सबसे पहला, अगर किसी भी व्यक्ति को किताब ढूंढनी है तो कैटलॉग के थ्रू ढूंढता है। आपको
एक लाइब्रेरी में इतना मतलब बहुत सारे लाइब्रेरी में बड़े बड़े बॉक्स भी होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स भी होते हैं, पर वो जैसे ही आप एंटर होंगे लाइब्रेरियन पहला तो गेट के साइड में लाइब्रेरियन मिलेगा, या फिर क्लर्क लाइब जो असिस्टेंट लाइब्रेरी जूनियर लाइब्रेरी वो मिलेगा। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपके एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर या तो लाइब्रेरियन की एंटर होती ही, या फिर वह ज़्यादातर लाइब्रेरी की एंटर होती लेफ्ट हैंड पर ये कैटलॉग बॉक्स होते हैं, और राइट हैंड पर लाइब्रेरियन बैठा मिलेगा आपको, या फिर लेफ्ट हैंड पर मिलेगा। तो अलग अलग लाइब्रेरी का अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से इन सब चीज़ों का ध्यान रख। तो उन बॉक्सों में आपने देखे होंगे इस तरह के बॉक्स होते हैं, और उन्हें खींचने वाला उसमें कार्ड कैटलॉग कार्ड होते हैं, तो उसके द्वारा हम सारी चीज़ों का पता लगाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कैटलॉग कार्ड। ठीक है, कैटलॉग कार्ड की सबसे पहले आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर कैटलॉग का पहले पढ़ते हैं हम कैटलॉग कार्ड क्या है। ये एक तरह के कार्ड होते हैं जिसमें के माध्यम से हम किसी भी पुस्तक के ऑथर का, किसी पुस्तक के नाम से, किसी पुस्तक के उसकी चीज़ों के द्वारा, यानी कि उन एक कैटलॉग कार्ड में क्या क्या होते हैं भाई, नाम होगा बुक का, बुक नेम, नेम ऑथर का होगा, पब्लिशर होगा, ईयर होगा, और क्या क्या होगा, क्या एक्सेस एसीसी नंबर होगा, कॉल नंबर होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है कैटलॉग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और कैटलॉग का अर्थ क्या है, विषय वस्तु, यानी कि कैटलॉग का अर्थ क्या है, विषय वस्तु। चलिए, लाइब्रेरी कैटलॉग क्या कार्य क्या होता है ये पता चल गया आपको, सब चीज़ें पता चल गई। चलिए, ये सब चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब एक कैटलॉग की परिभाषा जिसको हम क्या कहते हैं, लाइब्रेरी साइंस के पितामह किसे कहते हैं, चलिए भाई रंगनाथन, इंडिया के जो रंगनाथन जी, उनकी डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। पूछी नहीं जाती पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी अगर जैसे कहते हैं ना कि अगर वो बीबी से लड़के आया होगा तो, या फिर लड़के आया होगा ना, तो आपसे कुछ भी पूछ लेगा, वो पूछेगा मेरे बाप का नाम क्या है। और अगर वो खुश मिजाज होगा, या फिर वो इस तरह के नेचर में होगा कि आपको जो वो खुद देना चाहता है, तो वो पूछेगा कि आपके पिता का नाम क्या है। याद रखना, दो क्वेश्चन अंतर है। अगर वो गुस्से में होगा और उसे आपको नौकरी नहीं दिलवानी, तो वो पूछेगा मेरे बाप का नाम क्या है, यानी कि वो अपने बाप का नाम पूछेगा। और वो ये चाहता है कि नौकरी दे दूँ, तो ये पूछेगा कि आपके पिता का नाम क्या है। ये पब्लिक सेक्टर में क्वेश्चन फेमस है, और यूपीएससी के इंटरव्यू में भी आपने बहुत से सुना होगा, और देवी कीर्ति सर से भी कई बार सुना होगा। तो चलिए इनका भी लिख लेते हैं हम रंगनाथन जी के अनुसार। ग्रंथालय सूची एक उपकरण है जो पाठकों को ग्रंथालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री के संबंध में सूचना प्रदान कराती है। ठीक है, तो क्या होती है, ग्रंथालय सूची में उपकरण है जो उसको प्रदान कराती है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है, आवश्यकता क्या है, पुस्तकालय पाठ्य सामग्री की जानकारी के लिए होती है, यानी कि पुस्तकालय में जो पुस्तक हैं उनके पता लगाने के लिए, और उनके लेखक के द्वारा पता लगाने के लिए, और उनके यानी कि पुस्तक को आसानी से या फिर कम समय में खोजा जा सके। देखिए, बुक
समय से पाठक को मिल सके, पाठक का समय बचे। ठीक है। और किस लिए होगी? पुस्तक पर तक पहुंचने में सहयोग, पुस्तक तक पहुंचने में सहयोग या सहायता, समय की बचत, ऊपर हमने लिख लिया वैसे, समय की बचत के लिए संग्रह का नियंत्रण। यानी कि संग्रह का नियंत्रण क्या होगा भाई? आपको पता होगा कि कितनी किताबें हैं, कहाँ कहाँ हैं, किस किस नाम से हैं और क्या क्या उनके कैटलॉग है, एक संख्या पता हो जाएगी। तो ये काम होते हैं कैटलॉग का। और कैटलॉग का उद्देश्य क्या है, यानी कि पर्पस क्या है, यानी कि आवश्यकता। अब हमें पढ़ना है उद्देश्य। उद्देश्य उद्देश्य और क्या नाम, आवश्यकता दोनों सेम सी है। पुस्तक का पूर्ण उपयोग हो, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक से मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, यानी कि में मिले, समय की बचत हो, पुस्तक की। ये सब चीज़ें आपको पता ही है कि 5 लॉज जो लाइब्रेरी साइंस के हैं वही इसके कैटलॉग के उद्देश्य हैं। यानी कैटलॉग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पाठक को उसकी मनोवांछित पुस्तक मिल जाए, यानी कि पाठक को उसकी पुस्तक मिल जाए, पाठक का समय बचे, भाई बुक मिल गई उसकी और समय मिल बच गया। पाठक को ज्ञान की प्राप्ति हो या प्राप्त हो, कुछ भी मान लीजिए। यानी कि ये उद्देश्य सिंपल सिंपल से आपको पता चलेगा। कैटलॉग का कार्ड, भाई कैटलॉग रूल्स ये आपको आगे पढ़ने हैं, तो हमें कैटलॉग रूल्स यानी कि 1876 वाला जो रूल है वो भी पढ़ने होते हैं। कैटलॉग के फंक्शंस पढ़ने होते हैं फिर कि कैटलॉग का क्या है रूल। अब कैटलॉग का जो साइज़ है, यानी कि उसमें सारी चीज़ें ये आगे हम पढ़ेंगे। अब कोई मुझे ये बता सकता है कैटलॉग कार्ड का साइज़ क्या होता है? बता सकता है? देखिए कैटलॉग कार्ड का जो साइज़ होता है, यानी कि कैटलॉग कार्ड साइज, याद रखना क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एक बार नहीं लाख बार पूछा गया और ज़्यादातर फेमस क्वेश्चन है ये, हर पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। सेंटीमीटर में बता रहा हूँ तो सेंटीमीटर में याद रखना। ये है आपके कैटलॉग कार्ड का साइज। और कैटलॉग कार्ड भी एक तरह के नहीं होते, अन्य तरह के होते हैं, 3 तरह के, 4 तरह के। 3 तरह के भी मिल जाएंगे आपको, 4 तरह के भी मिल जाएंगे। 3 तरह के भी आपको पता होना चाहिए और 4 तरह के भी पता होना चाहिए। एक आपको देखने के लिए मिलेगा 3x5, यानी कि 3x5 वाला मिलेगा। तो इस तरह के फॉर्मेटिंग में, यानी कि 3 टाइप्स एंड 4 टाइप्स आगे बढ़ेंगे। ओपेक कैटलॉग कार्ड भी पढ़ेंगे, तो वो आपको ओपेक कैटलॉग कार्ड आपके इस सिलेबस में है तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे धीरे लेके चलूँगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, इसके बाद आपने वो वीडियो देखी, एक तो ILA का रजिस्ट्रेशन जो बच्चों ने पूछा था कैसे कराना है वो, और दूसरा जो सिलेबस में कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर किसके लिए, इंटरव्यू सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो भी वीडियो देख लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। और सभी को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई हो। और आपने 26 जनवरी मना ली है तो अपने देश के प्रति और उनका आदर करिए, यानी कि अपने देश का आदर करिए और अपने देश के जो 26 जनवरी है उसको
ऐसे ही मनाते रहिए। अगले साल क्या हो कि आपको जॉब मिले और 26 जनवरी आप अपने स्कूल में मनाएं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।